कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी, रुकेगी नहीं। बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका। गर्मी, तूफान, ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली, क्योंकि यही हिंदुस्तान का इतिहास है, यही हिंदुस्तान का डीएनए है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नौजवान दिलों की धड़कन राहुल गांधी के संसद सदस्यता पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद उनके संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ होने पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रवक्ता, झारखंड प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस के महामंत्री, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया के सहायक प्रोफेसर परवेज अख्तर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने पर और मुखरता के साथ संसद में राहुल गांधी अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। ये राहुल गांधी की जीत के साथ साथ कांग्रेस पार्टी और देश के लोगों की जीत है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही थी, मगर सच कभी हार नहीं सकता। भले कुछ वक्त के लिए सच को दबाया जा सकता है, मगर एक न एक दिन सच्चाई की जीत होती है और वह आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद उजागर हो गया। परवेज अख्तर ने बहुत मजबूती और सच्चाई के साथ कहा कि राहुल गांधी के मानहानि केस के मामले में आज का माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के मुख्य न्यायाधीश संविधान के प्रति श्रद्धा, आदर और भारतीय संविधान के दायरे को दर्शाता है। यह फैसला भारत इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। इस फैसले से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल होगी और फिर से वे मोदी सरकार को लोकसभा में पानी पिलाने के लिए लोकसभा में जाएंगे तथा 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इसके लिए अल्पसंख्यक समुदायों को गोलबंद करने की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। आगे परवेज अख्तर ने बताया कि मेरी कोशिश है कि इंडिया गठबंधन में अल्पसंख्यकों को आबादी के हिसाब से उनको भागीदारी दी जाए। इसके लिए कांग्रेस आला कमान के साथ साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं से भी संपर्क साधा जा रहा है। निश्चित तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एक सशक्त और मजबूत बनकर उभरेगी। उन्होंने कहा कि नफरत का बाजार खत्म होगा और मोहब्बत का बाजार गर्म होगा। अंत में परवेज अख्तर ने पूरे देश के एक एक जन को इस फैसले के लिए खुशी मनाने का आह्वान किया और कहा कि सड़कों पर आकर धूमधाम से गाजे बाजे के साथ राहुल की लोकसभा की सदस्यता की बहाली का बिगुल ढोल बाजा बजाकर खुशियां मनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। प्रोफेसर परवेज अख्तर साहब ये गया से चलकर सासाराम आए हुए हैं और सासाराम की सरजमी पे आज इन्हें बहुत खुशी का एहसास हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी का आज सुप्रीम कोर्ट से स्टे हुआ है। आप जान रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ कोर्ट ने ही उन्हें दोषी करार दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आज उन्हें निर्दोष साबित किया गया है। परवेज अख्तर साहब ये बताएंगे, चूँकि कांग्रेस की राजनीति भी ये करते हैं, ये बताएंगे कि आज जो राहुल जी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इनका क्या कहना है। आप जान रहे हैं कि पूरे देश में जो कांग्रेस से जुड़े व्यक्ति हैं वो तमाम लोग काफ़ी खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनके नेता राहुल जी के साथ आज इंसाफ मिला है। क्या कहते हैं इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। क्या प्रोफेसर परवेज साहब आज राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सासाराम की धरती पर बिहार दर्शन न्यूज़ का और साथ असलम परवेज साहब का जो इसके चीफ एडिटर है। मैं इस्तकबाल करता हूँ सबसे पहले आपका कि आपके निष्पक्ष पत्रकारिता से पूरे बिहार में नई दिशा मिल रही है पत्रकारिता जगत। आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है भारत के इतिहास में याद रखा जाएगा, सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा और हम गर्व और नाज करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी का, जिन्होंने भारत में संविधान की शिक्षा, संविधान की मर्यादा, संविधान के अपने दायरा को बता दिया है कि भारत में संविधान का दायरा इतना वसी और इतना मजबूत और सशक्त है। हम सबसे पहले पूर्णेश मोदी के उस निचली अदालत के फैसला, गुजरात हाई कोर्ट का फैसला जो राहुल गांधी के मानहानि पर था, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई और भारत के संविधान बाबू राजेंद्र प्रसाद, बाबा भीमराव अम्बेडकर, नेहरू जी, सचिदानंद जी,
और उन्हें आसिफ अली से महान कानूनविदों ने जो भारत का लिखित कानून देश को दिया, उसकी सुरक्षा की और उस संविधान को बचाया। पूरे देश में कांग्रेसियों के बीच काफ़ी खुशी की लहर है, क्या कहेंगे उन कांग्रेसियों से? ये तो ऐतिहासिक लहर है, खुशी की वो लहर है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। और सारे कांग्रेसी जैसे ये फैसला नीतिजात ने दिया और हाई कोर्ट ने दिया, उस वक्त से हम लोग जान रहे थे कि अब भारत में एक नया उदय होगा और सुप्रीम कोर्ट जब इसका फैसला देगा तो कांग्रेसियों के ऊपर वो चमक आएगी, इसका कोई जवाब नहीं होगा। और राहुल गांधी भी समझ रहे थे, कांग्रेस पार्टी भी जम रही थी, और देश का हर कानूनविद जो कानून का जानकार है थोड़ा सा भी, वो भी समझ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जब फैसला देगा तो कांग्रेसियों को नया ऐतिहासिक जीवन दान ही नहीं, ऐसी खुशी मिलेगी तो नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों का धज्जी उड़ा देगी। इसलिए कि राहुल गांधी को रोकने के लिए कानून का सहारा लिया गया, और कानून के भी सहाराकारों ने कैसे फैसले दिए उस पर हम लोग को सदमा हुआ था। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल गांधी पर सब कांग्रेसी को बधाई देते हैं, देश को बधाई देते हैं, और सारे सच्चे कांग्रेसी आज गर्वान्वित और खुश हैं। लेकिन भाजपाइयों में तो काफ़ी मायूसी है। भाजपाई हर जगह मायूस हो रही है ना। भाजपाई नीतिगत सिद्धांतों पर गलत रास्ते पर चल पड़ी है। कांग्रेस के राहुल गांधी, गांधी परिवार के खिलाफ, नेहरू जी के खिलाफ, जो देश के महान आधुनिक भारत के निर्माता, उनके खिलाफ जाइएगा, राजीव जी के खिलाफ जाइएगा, इंदिरा जी के खिलाफ जाइएगा, तो आप भाजपाइयों पर लानत है ना। जिस बाप दादाओं ने देश को सींचा है, संवारा है, नई दिशा दी है, 1971 में इंदिरा गांधी के वो रोल देखिए। याद कीजिए लाल बहादुर शास्त्री ने कैसे देश को बचाया, नरसिम्हा राव ने कैसे बचाया, मनमोहन सिंह ने कैसे बचाया, और सबके विरोध करेंगे आप। आज आप पैदा हुए और पैदा होते बाप दादा को गाली दीजिएगा। ऐसी गलत नीतियां भाजपा के जहन में आया, इसलिए हिमाचल में चूरे गए, इसलिए कर्नाटक में चूरे गए, हर जगह इनकी कमजोरी हो रही है। दिल्ली एमसीडी में हारे। भाजपा गलत नीति, गलत रास्ते। सवाल ये है कि राहुल गांधी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, अब उनका स्टेप क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी को पूरे देश को बधाई देना चाहिए कि उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल के एक भारत जोड़ो यात्रा आज़ादी के बाद इतना बड़ा सत्याग्रह किया और देश की आंखें खोल दिया। अब राहुल गांधी जब पार्लियामेंट में जाएंगे सत्ता बहाल होने के बाद, यकीनन जो उनके तेवर होंगे, उनके जो अंदाज होंगे, उनके तरीके होंगे, और नई ऊर्जा के साथ जब इन करेंगे तो नरेंद्र मोदी को जैसे जी को जब पानी पिलाया था उन्होंने, अडानी के मामले में नरेंद्र मोदी प्यासे भागते हुए नजर आएंगे और पूरे भाजपाई को भागना पड़ेगा शर्म से। चूंकि जब उन्होंने राहुल गांधी पर ये लाइन मामला दिया था तो उनको लगा था कि घर खाली हो गया, अब पार्लियामेंट में राहुल नहीं आएंगे, अब उनको सदस्यता नहीं मिलेगी। लेकिन इंसाफ तो भारत में जिंदा है और वायनाड जाएंगे, अलग खुशी मिलेगी। और यकीन है इस बार स्मृति ईरानी को राहुल गांधी धोकर बढ़िया से अमेठी से ही भगाएंगे। क्या पूरा आपका परिचय क्या है? पूरा परवेज अख्तर, असिस्टेंट प्रोफेसर, मगध यूनिवर्सिटी, पूर्व प्रवक्ता, झारखंड प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग, जनरल सेक्रेटरी झारखंड प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस। देखिए, प्रोफेसर परवेज अख्तर साहब हैं, इनकी ज़ुबानी आप सुन रहे हैं। चूँकि राहुल गांधी के साथ जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें काफ़ी खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है। ये भी कांग्रेस से ही जुड़े व्यक्ति हैं और इन्होंने जो कहा आपने सुना, मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, लाइव पर आ रहा हूँ कि प्रोफेसर परवेज अख्तर का क्या कहना है। बिहार दर्शन से असलम परवेज।